नमस्कार दोस्तों। प्रश्नावली 1.1 अपनी कंप्लीट हो चुकी है। तो आए अपन अध्याय 1.2 वास्तविक संख्याएं, इसके पहले क्वेश्चन के साथ में ये क्या कह रहा है देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपने को पहले ये देखना होगा, ये अपरिमेय संख्या बोल रहा है तो इसके अपोजिट मानना पड़ेगा परिमेय संख्या के बारे में। सबसे पहले मैं बेसिक की बात करूं, परिमेय संख्या होती क्या है उसकी बात करते हैं। ये समझाने का थोड़ा था तो मैंने सोचा इसी में समझा देते। परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है। और कुछ शर्त है इसकी, q का मान 0 ना होना चाहिए। q का मतलब ये q आपको मैं बता दूं दोस्तों, ऐसे मैंने लिखा p/q, इसको अंश बोलेंगे और इसको दोस्तों हर बोलेंगे। ऊपर वाली जो होती है स्टेप उसको अंश बोलते हैं दोस्तों, नीचे वाले को हर बोलते हैं। इसका मतलब ये परिमेय संख्या का एक सिस्टम यानी एक शर्त है, एक कंडीशन है कि हर का मान कभी भी 0 ना होना चाहिए। ये 0 नहीं होना चाहिए। एक और बता दूं मैं आपको शर्त क्या होती है इसकी, P और Q का जो HCF है वो ऑलवेज एक ही होना चाहिए। अगर एक नहीं आता है इनका HCF तो वो परिमेय संख्या है ही नहीं, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी अपने आप। सर इसके कोई एग्जाम्पल है तो बताओ। बिल्कुल दोस्तों, एग्जाम्पल एक बताता हूं मैं आपको। सपोज करो दोस्तों मैंने 1/2 ली, ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। कैसे पता चला कि सर p/q के रूप में लिख सकते हैं? पहली शर्त कंप्लीट हुई। दूसरी शर्त है दोस्तों, q का मान 0 नहीं है, 2 है q का मान। तो तीसरी शर्त HCF 1 होना चाहिए। और HCF 1 क्या आ रहा है इन दोनों का? 1 और 2 का HCF कितना होता है? HCF का मतलब कॉमन फैक्टर। कॉमन के इसमें कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं हो तो उसका HCF क्या लेना है? 1 लेना है। ये कौन सी संख्या है? ये परिमेय संख्या है। बात करूं मैं एक संख्या ये ले ली मैंने 3/5, ये कौन सी संख्या है सर? ये भी परिमेय संख्या है दोस्तों। देखो अंश का मान, सॉरी हर का मान तो 0 है ही नहीं। इनका HCF 3 और 5 का HCF कितना होता है? 1 होता है सर। 3 और 5 का HCF कितना होता है भाइयों? 1 ही तो होता है। सर ये कौन सी संख्या है? इसमें अपने प्रॉब्लम आएगी थोड़ी। सर आप बोल रहे हो p/q, हाँ लिख दो ना सर, आप p/q लिख सकते हो इसको, मैं तो लिख दिया, मैंने लिख सकता हूं मैं। तो सर q का मान 0 है ही नहीं तो फिर ये परिमेय होनी चाहिए। दोस्तों ये चीज ही ऐसी है, ये परिमेय होते हुए भी परिमेय नहीं कहला रही है। अभी परिमेय होते हुए भी परिमेय नहीं कहलाएगी ये। संख्या का रूप होता है उसको, जहां तक संख्या कट रही है उसको काटो पहले। 2/4 लिखे, 2 एकम 2 करो, 2 दूनी 4 करो। अब देखो दोस्तों 1/2 जो अभी पहले बात कर ली, 1/2 क्या होती है? परिमेय होती है। लेकिन अगर आप 2 और 4 को देखते तो आप बोलते सर इनका HCF तो 2 आएगा। बिल्कुल 4 और 2 का HCF 2 आएगा, करके देख लो आप ऐसे। 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 कॉमन आ रहा है यानी HCF 2 हो जाता है इसका। यानी 2/4 को अपन बोल ही नहीं सकते ये परिमेय या अपरिमेय, अभी डिसाइड नहीं कर सकते थे अपन। परिमेय का तो बोल ही नहीं सकते क्योंकि एक शर्त फॉलो ही नहीं हो रही थी। मैंने बोला ये HCF बड़ा याद रखोगे, आपके बहुत काम में आएगी। HCF 1 आना चाहिए परिमेय संख्या का। अभी ये क्वेश्चन कराऊंगा मैं, इसमें इसका थोड़ा सा यूज करूंगा, इसलिए मैंने आपको पहले बता दी है। तो आपको याद रखनी पड़ेगी दोस्तों, HCF 1 आना चाहिए। यानी 2/4 का कैलकुलेशन किया तो दोस्तों 1/2 आया। फिर मैंने देखा इसमें HCF कॉमन कितना आ रहा है? HCF 1 आ रहा है। हाँ ये परिमेय संख्या हो सकती है, ये परिमेय संख्या की शर्त होती है दोस्तों। क्या बोला? परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। q का मान 0 नहीं होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त हो रही है HCF हमेशा 1 आना चाहिए। ये परिमेय संख्या होती है, बाकी सारी अपरिमेय संख्या होती है। फटाफट से देख लो इसको, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आप साइड में लिख लो कहीं पे, अभी काम में आएगा। फटाफट से देखो। तो परिमेय संख्या के बारे में अपन ने बात कर ली। बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। क्या कह रहा है? ये सिद्ध करना है अपने को, ये √5 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सॉरी सिद्ध करना है।
अपने को इसके विपरीत मानना पड़ेगा। अपन लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये संख्या है, ध्यान रखना, शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने इसको। मैंने लिख दिया माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो सर परिमेय संख्या का मतलब तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई ये परिमेय है तो इसको P बटा Q के बराबर में लिख सकते हो। हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ बेटा, मैं बात की थी मैंने अभी पीछे कि भाई अगर ये परिमेय संख्या है तो ये P बटे Q की फॉर्म में हो सकती है। तो मैंने इसको लिख दिया √5 बराबर होगी P बटे Q के में, क्योंकि ये भी एक परिमेय ये भी एक परिमेय। ये परिमेय अब ये तो बोलो सर आपको तो अपरिमेय सिद्ध करना है। बेटा मैंने परिमेय माना है, इसको कल्पना की है मैंने इसकी कि ये एक परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय है, तो मैं इसको परिमेय के रूप में लिख सकता हूँ P बटे Q के रूप में। और यहाँ पे कंडीशन भी बताई हुई है आपको, Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और एचसीएफ कितना आना चाहिए इसका, किसका, P और Q का, हमेशा 1 आना चाहिए। P और Q का एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। P और Q है क्या यहाँ पे, P और Q पूर्णांक है दोस्तों, ये भी लिख लो यहाँ पे, P और Q पूर्णांक है। क्या है पूर्णांक, होता क्या है, 0 से शुरू हो रही है, प्लस में भी जा रही है, इधर माइनस से चल रही है, -1 -2, ये सारे पूर्णांक होते हैं दोस्तों। तो ये इनमें से ही कोई संख्या है P और Q। आगे बात करते हैं दोस्तों इस स्टेप की। मैं इसके नीचे हर में कुछ भी नहीं, एक मान लो मैं इनको कर देता हूँ क्रॉस गुणा, वज्र गुणा कर देता हूँ। क्या कर दिया मैंने दोस्तों, वज्र गुणा। P ए कम P, √5 को Q से किया तो दोस्तों √5 Q आ गया। अब अपने को यहाँ पे वर्ग ये रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। P का वर्ग किया तो दोस्तों P² आ गया, √5 और Q का करेंगे अपन वर्ग, तो क्या आएगा, ध्यान दो दोस्तों, P² = √5 का स्क्वायर कितना होता है। देखो दोस्तों आप भूल रहे हो, ये चीजें बताई थी मैंने, अगर सेम घात आ जाए तो क्या करते हैं, √5 को √5 से करेंगे तो 5 ही आएगा। मैंने आपको बताया था रूट हट जाता है, सेम संख्या रहती है, रूट लगा हुआ रहता है तो दोस्तों रूट हट जाता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5Q² आ जाएगा दोस्तों। इसको नाम दे दो आप समीकरण 1। क्या नाम दे दिया मैंने इसको, समीकरण 1 नाम दे दिया। आगे की बात करते हैं आप। इस सिचुएशन को अगर आप देखना चाहो तो इसको ये रूप भी दे सकता हूं मैं कि P² ये 5 गुणा में है तो यहाँ पे भाग में आ जाएगा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, Q² = P² बटे 5। इसका मतलब P किससे विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है। P² 5 सॉरी P² में 5 का भाग जा रहा है, यानी P² 5 से विभाजित हो रहा है, यानी मैं लिखूंगा P² 5 से विभाजित है। अगर P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित है। ये बात है दोस्तों। बात करता हूं मैं आगे की स्टेप की, इसकी स्टेप आगे कर रहा हूं मैं दोस्तों। अब आपको लेना है P के बराबर में 5R ले लो दोस्तों। याद रखना दोस्तों, अपने यहाँ पे जो चीज विभाजित हो चुकी है उसके इक्वल में लेते हैं ये चीजें। जैसे P को मैंने विभाजित कर दिया 5 से, तो P के इक्वल में 5, जैसे अपन ने माना पूर्णांक P माना, Q माना, अगला पूर्णांक R मानना है, वो भी परिमेय संख्या के हिसाब से, जो परिमेय संख्या मान ली थी अपन √5 उसके हिसाब से 5 मानना है। इसकी मैं अगर बात करूं, P की वैल्यू समीकरण 1 में मैं अगर रखना चाहूं तो मैं लिखूंगा P का मान मैंने समीकरण 1 में रखा दोस्तों। यहां से मैं P की वैल्यू रखूंगा दोस्तों 5R। ये दोस्तों P की वैल्यू रख रहा हूं, स्क्वायर की स्क्वायर अलग है तो इस पे लग जाएगा दोस्तों स्क्वायर। देखो मेरी बात सुनो दोस्तों, ये P था, इस P की जगह मैंने 5R लिख दिया और इसके लगा हुआ स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर नीचे 5 का 5, और मैंने इधर बात कर ली Q² का Q²। 5 का स्क्वायर दोस्तों 25, R² का R², नीचे 5 का 5, इधर Q² का Q², 5 25। ये स्टेप है दोस्तों मेरे पास, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, R² = Q² बटे 5। ये 5 नीचे आएगा अदर से,
बिल्कुल आएगा दोस्तों। तो मैं लिख सकता हूं क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है। तो यहाँ पे क्यू भी 5 से विभाजित होगा, क्यू भी 5 से विभाजित होगा। कैसे होगा सर? मैं बात करता हूं दोस्तों 25 की। 25 5 का स्क्वायर होता है, ये ध्यान रखना। 25 किससे विभाजित है? 5 से। 25 5 का स्क्वायर है, अगर मैं 25 का वर्गमूल निकालूंगा तो 5 आएगा, तो 5 भी 5 से विभाजित है। मान लो कि क्यू स्क्वायर का मतलब है 5 का स्क्वायर, यानी 25 में भी 5 का भाग जाता है, इसका स्क्वायर हटा दोगे 5 रह जाएंगे तो भी 5 का भाग जाएगा, ये कहना चाह रहा है पूर्णांक के अंदर। छोटी चीज है, ये बताने की जरूरत नहीं है वैसे आपको। अब इन दोनों लाइनों से, इन दोनों वर्ड से आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हो कि P भी 5 से विभाजित हो रहा है, Q भी 5 से विभाजित हो रहा है साहब। भाई P में भी 5 का भाग जा रहा है, Q में भी 5 का भाग जा रहा है, सेम भाग कैसे जा रहा है? इसका मतलब तो 5 कॉमन है दोनों के अंदर से, 5 का भाग जा रहा होगा। तो इससे एक निष्कर्ष निकल रहा है यार कि HCF एक के अलावा भी कुछ हो सकता है, यानी 5 HCF हो सकता है। HCF होता है क्या है? दोनों के अंदर कोई कॉमन चीज। और परिमेय संख्या तो वो होती है जिसमें केवल कुछ भी कॉमन नहीं हो तो अपन एक लिख देते हैं। भाई दोस्तों मैंने आपको एक चीज बताई थी, HCF एक होना चाहिए। HCF एक कब होता है? जब कोई भी चीज कॉमन नहीं हो दोनों संख्या में। इसमें तो भाई साहब 5 कॉमन आ रहे हैं, दोनों में 5 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 5 कॉमन है। तो HCF एक के अलावा कोई है संख्या 5 है, तो ये परिमेय हो ही नहीं सकती, क्योंकि HCF एक नहीं आ रहा है, इसका HCF तो 5 भी 5 आ रहा है। तो ये क्या लिखेंगे अपन? P तथा Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि एक HCF भी है। ये लाइन ऐसे मत लिखो, जो कि ऐसे लिख दो आप, HCF बड़ा 5 को व्यक्त करता है, कोई व्यक्त करता है। तो ये तो हो ही नहीं सकती है, परिमेय संख्या तो हो ही नहीं सकती, वैसा भी तो अलग आ गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। हमारी कल्पना ही गलत है, हमने गलत मान ली, परिमेय संख्या हो ही नहीं सकती है, परिमेय शर्त ही फॉलो नहीं कर रहा है परिमेय संख्या की। तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे हमारी परिकल्पना गलत हो गई, हमारी परिकल्पना गलत है। हमने √5 को एक परिमेय माना, हमने √5 को एक परिमेय माना, ये परिकल्पना गलत हो गई हमारी। चूंकि सिद्ध होता है √5 एक, ये लाइन ऊपर लिख देता हूं दोस्तों, चूंकि सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है मेरे दोस्तों। HCF 5 आ गए, इसका परिमेय हो ही नहीं सकती है। ये कितना एजुकेशन था, कितना इंटरेस्टेड क्वेश्चन था दोस्तों, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन इंटरेस्टेड क्वेश्चन था, मजा आया। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्या था, क्या कहता है ये? सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। बात वैसे ही करनी है अपने को, परिमेय मान के, इसको परिमेय मानना पड़ेगा पहले। तो लिखेंगे अपन, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ये अपने को मानना पड़ेगा दोस्तों कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या, ये अपने को मानना पड़ेगा। अब ये परिमेय है तो परिमेय की शर्त लगानी पड़ेगी कि 3 + 2 √5 = P/Q। ये क्यों लिखा? क्योंकि P और Q भी एक परिमेय संख्या है, और इसकी शर्त है Q ≠ 0 और HCF P/Q = 1 होना चाहिए, तभी ये परिमेय संख्या है। ये अपना लिखा हुआ है, जो अपना फिक्स जो शर्त थी अपने को अप्लाई करनी पड़ेगी, तब कह सकते हैं P और Q एक परिमेय संख्या।
बात करूं मैं इस क्वेश्चन की तो मैं इसको ऐसा का ऐसा छोड़ दूं, P बटा Q ऐसा का ऐसा, ये प्लस के 3 है, ये प्लस की है, देखो आगे कोई चिन्ह तो प्लस में है, ये उधर आएगा माइनस, इधर तो किसमें जाएगा माइनस में, इसके नीचे एक मान लीजिए जिसका कुछ नहीं होता उसका एक होता है, 2 प्लस रूट 5 ऐसा का ऐसा P बटे हुए Q, ऐसे मत लिखो दोस्तों इसको, इसका ले लो दोस्तों एलसीएम, लघुत्तम ले लो दोस्तों, P को 1 से गुणा किया P माइनस Q को 3 से किया 3Q, ये 2 का किसमें है दोस्तों, 3, थोड़ा सा गलती कर दी, माफी चाहता हूँ दोस्तों, ये गुणा में है 2 यहाँ पे, फिर रूट 5 का रूट 5 दोस्तों, ये 2 गुणा में है दोस्तों, किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, ये अपने पास में एक स्थिति आती है। तो दोस्तों P और Q एक पूर्णांक है, बिल्कुल पूर्णांक है P और Q, तो P और Q पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या होनी चाहिए। हाँ सर परिमेय तो मानिए आपने, हाँ बिल्कुल, तो लिखेंगे अपन P Q पूर्णांक है तो P माइनस 3Q बटे हुए 2Q, ये वाला स्टेप, ये तो परिमेय हो सकती है, परंतु अभी सिद्ध किया था थोड़ी देर पहले जस्ट पिछले क्वेश्चन में, ये क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, परंतु रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अरे दोस्तों ये दोनों बराबर हो ही नहीं सकते, ये परिमेय ये बेचारी है परिमेय, दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं, तो अपन क्या लिखेंगे कि रूट 5 नॉट इक्वल P माइनस 3Q बटे 2Q, क्योंकि रूट 5 तो एक क्या है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, और उभयनिष्ठ गुणनखंड हो ही नहीं सकते दोनों में, इनमें बराबर नहीं है तो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकते, ये अपरिमेय है ये परिमेय है, तो क्या लिखेंगे, ये दोनों बराबर है ही नहीं, ये तो खुद एक परिमेय संख्या है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ढंग से लिख दो थोड़ा इसको, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, अतः हमारी कल्पना या परिकल्पना जो सोचते अपन वो वैसे ही गलत होता है, अतः हमारी परिकल्पना से विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय, ये पूरी क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या, अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है मेरे दोस्तों, कितने भोले हो गया, ये बात है दोस्तों, 2 क्वेश्चन हो गए इजीली, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, और कोई भी अगर आपको लग रहा है इसमें कोई प्रॉब्लम तो कमेंट करो अभी का भी कि सर यहाँ पे ये स्टेप आपने थोड़ा ऐसे बताए वैसे बताए, ये समझ में नहीं आया, तो फटाफट कमेंट करो, स्क्रीनशॉट भी लेना है, उसको पढ़ना है, कमेंट भी करना है, ताकि मैं इसका सॉल्यूशन देख सकूं, आपको बता सकूं यहाँ पे कि हाँ भाई कुछ कमी रह गई, कुछ कमी रह गई है तो सुधार करो, कहाँ गलती हो गई देखो और सुधार करो, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो आप कोशिश करो, हारेंगे तो वैसे ही नहीं अपन, स्क्रीनशॉट लो, हो गए अपने 2 क्वेश्चन, चलो तो तीसरे क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहा है ये, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्या है परिमेय संख्या, इसका पहला भी होगा दूसरा भी होगा तीसरा भी होगा, लेकिन पहले करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, वही दोस्तों अपना पुराना सिस्टम जो चल रहा है, माना 1/√2 एक अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मानो दोस्तों, परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या है, तो परिमेय है तो क्या लिखेंगे इसको P बटा Q के रूप में लिखा जाएगा, हाँ लिखा जाएगा सर, 1/√2 को किस रूप में लिखे दोस्तों, P बटे Q के रूप में लिखो, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, P और Q क्या है, P और Q तो पूर्णांक है मेरे दोस्तों, और
HCF P और Q का हमेशा एक होना चाहिए, ये शर्त आप नहीं लिखो तो भी चलेगा, ये तो आपको समझाने के लिए बताई थी मैंने। करते हैं दोस्तों इसका कुछ। मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर देता हूं, या वज्र गुणा कर लो, कैसे दो तरीके, वज्र गुणा करके कर लो या व्युत्क्रम कर लो। चलो व्युत्क्रम ही कर देते हैं दोस्तों। व्युत्क्रम करने पर इसका व्युत्क्रम करेंगे दोस्तों तो √2/1 आ जाएगा, यानी √2 ऊपर चल जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, नीचे एक लिखने की जरूरत नहीं है अपने को। इसका व्युत्क्रम करेंगे दोस्तों Q/P। चलो दोस्तों, P और Q क्या है, Q और P है, P और Q दोनों पूर्णांक ही तो ही है। मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, P और Q, PQ पूर्णांक है। अगर ये दोनों पूर्णांक है तो ये तो परिमेय संख्या है, ऊपर भी देखिए अपन ने, तो P और Q पूर्णांक है तो Q/P परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परंतु √2 क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है √2, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये दोनों साथ रह नहीं सकते, परिमेय और अपरिमेय के भी साथ रह सकते हैं क्या? अरे सर कहां पे रह सकते हैं, आप क्या फालतू की बातें कर रहे हो, कहां पे साथ रखते हैं? पिछली बार तो आपने क्रॉस करवा दिया था, इधर वो था क्या बोलते हैं √5 था, उधर था P-3Q/2 जो भी था, अपने क्रॉस किया था, उसको नहीं हो सकते क्योंकि ये तो क्या है पूर्णांक का, तो ये तो परिमेय संख्या है। अरे P/Q Q/P दोनों पूर्णांक ही तो है, और पूर्णांक क्या है, एक तो परिमेय संख्या है ये तो सर, लेकिन सर ये तो अपरिमेय संख्या होती है ना, तो ये तो फिर दोनों मिलके काम ही नहीं हो सकता। इसलिए अपन बोलेंगे कि ये परिमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी क्या हो जाएगी, पूरी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, हमारी परिकल्पना त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण का मतलब गलत है, हमारे परिकल्पना गलत है, हमने गलत सोच लिया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, हमने गलत सोचा था। ये हमारी परिकल्पना त्रुटिपूर्ण है। क्या परिकल्पना की थी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, ये परिकल्पना अपनी गलत है दोस्तों, चूंकि निष्कर्ष निकलता है कि 1/,
जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में तो पूरा जान होता है।